नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र द विजन पे। ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ग्लोब के बारे में देखेंगे। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश को भी समझेंगे ग्लोब पे और देशांतर को भी समझेंगे। चलिए बारीकी से शुरू करते हैं। तो पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पिछले अध्याय में क्या पढ़ चुके हैं? हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो कैसी है? हमारी पृथ्वी ऊपर से उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव से थोड़ा हुआ चिपटा हुआ और पूर्वी पश्चिमी छोर थोड़ा उभरा हुआ है। यह उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव थोड़ा चिपटी हुई तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। मतलब इस प्रकार, हाँ, इस प्रकार थोड़ा चिपटा हुआ, इधर थोड़ा उभरा हुआ, इस टाइप में। यही बात दिखा रहा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कैसी दिखती है? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। अपने क्लास में सावधानी पूर्वक देखने की, किसको बता रहा है? ग्लोब को देखने के लिए बता रहा है। किसको? क्लास 6 के बच्चे को। तो आप कल्पना कीजिए तो आपको बारीकी समझ में आएगा। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब जो है, ये ग्लोब जो है पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। जहाँ जहाँ इस ग्लोब में पृथ्वी स्थल दिखाई दे रहा है तो वहाँ स्थल है, और जहाँ जल राशि दिखाई दे रहा है तो वहाँ जल राशि है। इस ग्लोब पे बारीकी से ये चीज़ दर्शाया जाता है। तो वास्तविक प्रतिरूप लगभग है। चित्र 2.1 में दिखाया गया है। ये चित्र 2.1 है। क्या है? ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब जो है, ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाए जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जा सकते हैं। इसमें कुछ बात समझने योग्य नहीं बताया गया है। ये दिखाया गया कि ग्लोब किस प्रकार का हो सकता है। ग्लोब 2-3 प्रकार का होता है। बड़ा ग्लोब जिसको इधर से उधर लेके नहीं जा सकते हैं हम, छोटा ग्लोब को लेके जा सकते हैं। कुछ ऐसे ग्लोब होते हैं जो पैकेट में लेके जा सकते हैं। कैसे भाई? तो प्लास्टिक का होता है, उसमें हवा भरा जाता है। हवा भरने के बाद ग्लोब आकार बन जाता है। उसके बाद हवा निकाल दीजिए, फिर ग्लोब आकार से कम हो जाता है। उसको पैकेट में लेके कहीं भी चल जाइए तो वही बता रहा है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया। मतलब ये जो ग्लोब देख रहे हैं ना, तो इसको ये धुरी पे जो लगाया गया है इस पे, तो इसको हम घुमा सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। और पृथ्वी इसी प्रकार रोटेट करती है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वास्तविक पृथ्वी जो हम जिस पे रहते हैं उसमें ये लगा हुआ है, ये वलय लगा हुआ है, नहीं है। इसको तो घुमाने के लिए दिखाया गया है। कहा कि ग्लोब वास्तविक प्रतिरूप में तभी आ सकता है जब तक आप इस स्टैंड पे खड़ा नहीं करेंगे। तो ये स्टैंड जो बनाया गया है 23.5 डिग्री झुका के, तो ये वास्तविक प्रतिरूप में है। तो वही बात यहाँ बताया है। यह लट्टू की तरह घूमता है। कहा कि पृथ्वी घूम रही है ना, पृथ्वी घूम रही है। तो यही बात है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। ग्लोब पे जो ये महासागर है, स्थल है और नदी, झील, झरना कुछ भी दिखाया गया है, तो ये वास्तविक आकार में दिखाया गया। जो जहाँ पे है उसी ढंग से दिखाया गया है। ये नहीं कि ग्लोब हवाबाजी में बना दिया गया है, नहीं। वास्तविक ग्लोब पे जहाँ स्थल मंडल है या जल मंडल है, सभी वास्तविक रूप में दिखाया गया है। ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ समझाया तो एक्चुअली गया नहीं है। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। पृथ्वी के समान, जो पृथ्वी वास्तविक पृथ्वी हम जिस पे रहते हैं, उसके समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है वर्णन करना। कैसे कठिन है भाई? हम एग्जैक्ट पता कैसे करें ग्लोब पे किधर को किधर
मतलब किधर को इंडिया दें, किधर को मतलब कैस्पियन सागर दें, तो ये सब करना कठिन है। तो इसकी स्थिति को वास्तविक रूप से डालने के लिए, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो अब प्रश्न यहाँ पे समझते हैं। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। मतलब ये जो जीपीएस सिस्टम होता है कि वास्तविक स्थिति, ये ग्लोब पे वास्तविक स्थिति में भारत कहाँ है, या वास्तविक स्थिति में जिस लोकेशन में आप रहते हैं, जहाँ पे हैं अभी, उस लोकेशन को अगर धरती पे दर्शाना हो तो कैसे दर्शाएंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए तो इसके लिए अक्षांश एवं देशांतर का क्या किया गया है, निजात किया गया है। तो इसके बारे में बताया गया। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ बिंदु, मान लीजिए ये रेखा है, शायद दिख रहा होगा आपको, ये रेखा है। अगर ऐसे रेखा खींची जाए, ठीक है, एक रेखा इस प्रकार खींची जाए तो वास्तविक बिंदु पता चल जाएगा। वास्तविक बिंदु, मेरा बात समझ रहे हैं। तो ये वास्तविक बिंदु को जानने के लिए ही, जिस लोकेशन पे आप हैं, रडार डिटेक्ट करने के लिए, तो ये वास्तविक लोकेशन के लिए अक्षांश देशांतर का निजात किया गया है। तो यही संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। आप देखेंगे कि एक सुई है, ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे अक्ष कहा जाता है। देखेंगे ये जो अक्ष है, आप ग्लोब देखेंगे तो ये सुई जो है डायरेक्ट ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा। डायरेक्ट कैसे होगा, थोड़ा झुकी हुई होगा, ये झुकी हुई अवस्था में होगा। तो ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। ये दो सुई क्या कहलाती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव। जो हम बताएं फिगर में, अभी जो फिगर में दिखाएं, ये जो पृथ्वी है, हम जो दिखाएं, ये झुकी हुई जो है, तो यही ऊपर वाला बिंदु उत्तरी बिंदु होगा, नीचे वाला बिंदु दक्षिणी बिंदु होगा। इसको हिंदी में ऊ से दर्शाएंगे, और इसको दक्षिणी से ऐसे करके दिखाएंगे, और इंग्लिश में नॉर्थ दिखाएंगे एन, और साउथ को एस से डिनोट किया जाएगा। तो यही सब बात है। और ईस्ट को ई से या पू दर्शा देंगे तो पूर्व मान लेंगे, या पश्चिम में पो से दे देंगे, पश्चिमी हो जाएगा, या फिर डब्लू दे देंगे तो वेस्ट समझ लीजिएगा। ये शॉर्टकट फॉर्म है, ये भी बताया गया होगा शायद, इसमें अक्ष कहा जाता है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है, ये बिंदु गुजरती है, और ये बिंदु, ये उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव है। अब आपको समझ में आ गया कि मैप में हमेशा ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम। पूरब यहाँ पे हो जाएगा, और पश्चिमी थोड़ा सा ऊपर, पश्चिमी ऐसे झुकी हुई है ना, पश्चिमी थोड़ा ऊपर हो जाएगा। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की ओर घुमाया जा सकता है। ग्लोब को पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करेंगे ना, इसलिए तो सूरज पूरब में प्रतीत होती है उगते हुए, लेकिन घूमती कैसे है पृथ्वी, घूर्णन पश्चिम से पूरब करती है, इसलिए पूरब में उगता हुआ प्रतीत होता है। लेकिन याद रखें, इन दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है भाई, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। वास्तव में पृथ्वी पे कोई सुइया रखा हुआ न है। ये हम अध्ययन हम लोग जो मानववासी हैं, मानव लोग अध्ययन के लिए उत्तरी ध्रुव, सुई, दक्षिणी ध्रुव, अक्षांश, देशांतर, ये सब का निजात किया गया है। वास्तविक कोई ऐसा रेखा नहीं है पृथ्वी पे। यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा हम लोग दर्शाए हैं, काल्पनिक, ये नहीं कि वहाँ पे कुदार लेके गए और रेखा खींच दिए ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये काल्पनिक रेखा है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। ग्लोब पे एक अन्य काल्पनिक रेखा जो दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन रेखा है देखते हैं भाई। इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुवत वृत्त कहा जाता है। समझिएगा, यहाँ पे एक ग्लोब बना ले, पहले एक ग्लोब बना ले,
मान लीजिए मोटा मोटी ग्लोब बन गया। यहाँ पे अगर एक बीचों बीच एक रेखा खींची जाए शून्य स्थिति में, कि यहाँ से भी शून्य स्थिति में, कि यहाँ पे अगर इस रेखा को शून्य माना जाए तो इधर भी जाएंगे तो उतना ही दूरी जाना पड़ेगा, इधर भी जाएंगे तो उतना ही दूरी जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, मिड पॉइंट है। इस मिड पॉइंट से ये वास्तविक यहाँ से ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश जो है, इसे क्या माना गया है, विषुवत वृत्त माना गया है। और यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, आधा इधर हो गया आधा इधर हो गया, तो 2 बराबर भाग हो गया। तो इसे ये गोला पूरा है, अगर गोला है आप बीच में एक लकीर दे देंगे तो ऊपर आधा गोला नीचे आधा गोला, तो ये क्या हो जाएगा, अर्धगोला। नीचे वाला भी हो जाएगा अर्धगोला। इसको दिखाते हैं हम, ये जो हुआ इसी आकार में हुआ, आधा को अलग किए तो ये हो गया अर्धगोला, नीचे वाला भी अर्धगोला। तो इसको क्या बोलेंगे, ऊपर में हम क्या थोड़ा देर पहले बोले, ऊपर में उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी सुई, तो इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला का आधा, तो दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध शायद आप समझ लिए होंगे। तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। कैसे बांटा गया है भाई, विषुवत ये वृत्त से, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। अभी वही बताए हम। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ये क्या है भाई, वास्तविक स्थिति बताती है, लेकिन वास्तविक स्थिति बताती है। रेखा कौन सी है, काल्पनिक रेखा है। यहाँ पे कोई रस्सी लेके जाके नहीं खींचा गया है, इस बात को समझिएगा। रस्सी लेके गया, 2 आदमी बैठा, एक उधर एक इधर, भाई खींचो, ऐसा नहीं किया गया है। काल्पनिक रेखा है, अर्धगोला बना है ना। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहा जाता है। विषुवत के समानांतर जितना भी रेखा खींचा गया है ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव तक भी, ऐसे दक्षिणी ध्रुव तक जाएंगे, इसे क्या कहा गया है भाई, अक्षांश रेखा कहा गया है। ये रेखा कौन सा हो गया, अक्षांश रेखा गया है। अक्षांश रेखा कहा जाता है इस रेखा को। किस रेखा को, विषुवत वृत्त के समानांतर खींची गई रेखा। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, अंश मतलब डिग्री। अक्षांशों को किस में मापा जाता है, अंश में मापा जाता है। अब देखिएगा यहाँ 20 डिग्री अंश है, 20 डिग्री अंश है, अंश मतलब अक्षांश, ये डिग्री होता है, डिग्री मतलब अंश होता है, समझे। आप समझिएगा 0 डिग्री, एक ग्लोब लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्लास का पढ़ा देते हैं, 6 से थोड़ा ऊपर हटिए, समझिए चीज़ को। एक कल्पना कीजिए कि गेंद है, जिससे आप क्रिकेट या फुटबॉल खेलते हैं, जो भी खेलते होंगे, उसका सेंटर जाइए, सेंटर, उसका सेंटर केंद्र कहाँ होगा, बीच में होगा। कहाँ पे होगा, एक ग्लोब है, पूरा ग्लोब है, ग्लोब का सेंटर कहाँ पे होगा, इस ऊपर उभरा हुआ हिस्सा में या अंदर में होगा, तो अंदर में होगा, चारों तरफ से अंदर में जाके एक सेंटर होगा। उसी सेंटर से विषुवत वृत्त के अंदर जाएंगे, अर्धगोला जाएंगे, अर्धगोला के बीच में जाएंगे, जहाँ चारों तरफ पृथ्वी जाने पे, पृथ्वी के स्थल पे जाने के लिए समान दूरी मिले, उस केंद्र से क्या करेंगे, विषुवत वृत्त के अंदर वाले केंद्र से 1-1 डिग्री पे हम खींचेंगे, 1-1 अंश पे लकीर खींचेंगे। चांद समझिए, ये चांद समझिए, ये चांद आप देखे हैं ना, चांद देखे होंगे आप, बचपन से इसको देखे होंगे, समझे। मैथ वाले तो स्टूडेंट आप समझ लिए होंगे हम क्या बनाना चाह रहे हैं। ये सेंटर से हम 1-1 अंश पे 1 डिग्री, 1 अंश, 2 अंश, 2 अंश, 3 अंश, इसी प्रकार जाएंगे। तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज कहाँ बनता है, यहाँ पे बनता है। तो यहाँ पे समकोण बना होगा, यहाँ पे ये बिंदु जो होगा समकोण होगा। सोच रहे हैं आप, सोच रहे हैं ये समकोण होगा, तो समकोण भी एक 90 डिग्री बिंदु, आप सोचिए क्या बिंदु रूप में ही होगा। आप कल्पना कीजिए,
बिंदु रूप में होगा। 90 डिग्री जो बिंदु है ये क्या बिंदु रूप में होगा? नहीं हो सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि थोड़ा देर पहले क्लास में यही बताया गया कि उभर से उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव थोड़ा सा चिपटी हुई है, पूर्वी पश्चिमी थोड़ा उभरी हुई है। तो जो चिपटा हुआ है क्या नगण्य बिंदु में हो सकता है? नहीं हो सकता है। नगण्य बिंदु में थोड़ा बड़ा हो सकता है। लेकिन आप सोच रहे हैं यहाँ से यहाँ जाने में सेंटर थोड़ा छोटा होते गया है, तो सभी अक्षांश रेखा क्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। थोड़ा कल्पना करने वाला विषय है ये। अगर 0 डिग्री सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, उसके बाद क्या 1 डिग्री उतनी बड़ी हो सकती है? 2 डिग्री उतनी बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती। क्योंकि जैसे जैसे गेंद के ऊपर जाएंगे हम एक बिंदु पे जाकर अटकेंगे। तो वही बात है कि सभी अक्षांश रेखा क्या बराबर होती है? नहीं होती है। आपस में बराबर नहीं होती। क्या होती है भाई? छोटी होती जाती है। कहाँ तक? ध्रुव तक। ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती है। अगर 90 है इधर तो 90 अक्षांश रेखा इधर हो जाएगा, 1-1 डिग्री पे खींचे जाएंगे। तो नीचे गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा नीचे भी हो जाएगा। तो 90-90 180 हो गया। और एक विषुवत वृत्त जो 0 पे खींचे हैं ये काल्पनिक रेखा ना जी, ये वाला विषुवत वृत्त। तो 90-90 180 अब बीच में 181 कुल अक्षांश। एक सेकेंड, कुल कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। 90-90 180 और एक 0 डिग्री वाला एक जोड़ेंगे तो 181। तो कुल अक्षांश कितना हो गया? 181 होगा। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अक्षांश का अंश में मापा जाता है, मतलब डिग्री में। 1-1 डिग्री पे 1-1 रेखा खींच दिए। कैसा भाई? जाके कुदाल से नहीं, काल्पनिक रेखा है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुव के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की वृत्त की 1/4 है। मतलब ये है कि पृथ्वी के केंद्र में जाके चारों तरफ दूरी जो है पृथ्वी का 1/4 बन जाता है। जैसे नहीं बनेगा, अब सेंटर से 1/4 हुआ ना जी, वही बात बता रहा है। अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का। इसका माप कितना हो जाएगा? 360 डिग्री अंश का होगा। 90 डिग्री इधर समझिएगा कि 4 भाग में अगर बांट दिया जाए, 4 भाग में बराबर बांट दिया जाए तो 90 इधर हो गया, 90 इधर 180, 90 270 और 90 360। तो टोटल कितना हो गया? 360 में हो गया 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। 1/4 कितना हो गया? 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश एवं अक्षांश उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। इसमें जो बताएं वही सेम टू सेम बात है कि 90 अंश जो दर्शाता है, 90 अंश यहाँ विषुवत वृत्त से किसको दर्शाता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव को। 90 अंश जो 90 अंश 90 डिग्री इतना अंश छोड़िए, 90 डिग्री जो दर्शाता है उत्तरी गोलार्ध में, वो किसको दर्शाता है? उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। इस पर 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तरी ध्रुव को दर्शाता है। उत्तरी अक्षांश भी हम बोले कि जाके छोटा ही होगा, ऊपर से चिपटा है, लेकिन एक अक्षांश रेखा होगा, बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, लेकिन वो एक अक्षांश रेखा होगा। समझे? इस प्रकार 90 अंश उत्तरी ध्रुव का उत्तरी अक्षांश होगा तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को कहा जाएगा। अब फिर नीचे भी जाएंगे तो दक्षिणी अक्षांश भी होगा। दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव कहलाएगा। बात वही है, आप समझ लिए होंगे। हम इतना समझते हैं कि हम इसमें कुछ विशेष बात नहीं था, नहीं समझे होंगे तो यहाँ पे समझ लेंगे। अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। ये बात हम पहले भी बता दिए कि विषुवत वृत्त के अर्धगोला में ऊपर जाएंगे उत्तर की तरफ तो सारा अक्षांश रेखा क्या कहलाएगा? उत्तरी अक्षांश रेखा। और विषुवत वृत्त के नीचे जाएंगे, दक्षिण तरफ जाएंगे तो जितना भी रेखा है 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में, 90 डिग्री तक टोटल रेखा क्या कहलाएगा? दक्षिणी अक्षांश रेखा।
इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी या दक्षिणी को भी लिखा जाता है। हाँ, तो अब पता कैसे चलेगा? मान लीजिए 30 डिग्री अक्षांश लिखेंगे, 30 डिग्री अंश अक्षांश लिखेंगे, तो कैसे पता चलेगा 30 डिग्री उत्तरी या दक्षिणी? हो सकता है 30 डिग्री नीचे वाला होगा, इसलिए इसके साथ हमेशा साउथ या नॉर्थ दर्शाया जाता है। अगर 30 डिग्री के साथ आप नहीं दर्शाएंगे, 30 डिग्री अक्षांश लिख देंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? 30 डिग्री के साथ हमेशा 30 डिग्री के साथ नॉर्थ लिखिए, या तो 23, 24 कोई भी डिग्री दर्शा रहे हैं अक्षांश रेखा में, या मान लीजिए 20 डिग्री दिखा रहे हैं तो 20 डिग्री अक्षांश के साथ किधर? साउथ या नॉर्थ? तो साउथ दिखा रहे हैं तो एस लिखना जरूरी है। अगर दक्षिण में हिंदी में लिखना चाहते हैं तो एक सेकेंड, दक्षिणी लिखना जरूरी है। देख रहे हैं, दक्षिणी लिखना 2 देके बगल में बिंदा दे दिया तो दक्षिणी को डिनोट करेगा। ये जरूरी होता है। सामान्यतः इसे उत्तरी या दक्षिणी का उ या 2 अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील, दक्षिणी अमेरिका में बोले